हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ हुसैन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच स्मार्ट स्टडी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ चैप्टर 1 का जो प्रश्नावली 1.1 हम लोग बना रहे थे, उसी के आज प्रश्न संख्या 4 मैं आप लोगों के सामने लेकर हाजिर आया हूँ। ओके दोस्तों, और हाँ, इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाए थे वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी दोस्तों, जिसके लिए मैं प्रश्न संख्या 4 और 5 आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ओके, और इससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कक्षा 10 की जो मैथमेटिक्स का बुक है उसे मैं फुल सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ, वो भी चैप्टर वाइज। तो हमारे चैनल से अभी के अभी जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। चलिए तो फिर आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 4 आपके बोल रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का, ठीक है, प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो भी क्वेश्चन है इसके लिए आपके संकेत भी यहाँ पे नीचे में दिए गए हैं, हिंट्स दे दिए गए हैं। क्या दिए हिंट्स में? यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम लोग को यूक्लिड विभाजन का जो प्रेमिका है, ठीक है, उसी का यूज करके हम लोग को यहाँ पे शो करना है, दिखाना है हम लोग को कि धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होता है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, जो आपके पॉजिटिव इंटीजर होते हैं फ्रेंड्स, उसका जो वर्ग होता है स्क्वायर करने पर किसी भी पूर्णांक मतलब कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर पॉजिटिव रहे या तो फिर नेगेटिव रहे, कोई भी इंटीजर m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो देखिए इसे हम लोग हल करते हैं। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। चलिए फ्रेंड्स, मैं इधर इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिख देते सबसे पहले, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। लिखते हैं यहाँ, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है। ओके, तो यह जो होंगे दोस्तों 3q, 3q+1 या तो 3q+2 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, ओके दोस्तों, ये इस रूप में लिखा जा सकता है। हम लोग x को यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक मान लिए, तो यह 3q, 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें दिखाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है ना, ठीक है, देखिए मैं लिखता हूँ आगे, लिखा जा सकता है। तो हमें दिखाना है कि देखिए फ्रेंड्स, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या
3m + 1 3m + 1 के रूप का होता है, ओके दोस्तों। तो ये मैं लिख दिया हूँ। अब देखिए, अब इतना लिखने के बाद फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये क्वेश्चन से ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आपके हिंट में दिए हुए रहेंगे संकेत में, तो वहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रेंड्स। और आप इसे समझ ले, मैं जिस तरह से लिखा हूँ उसी तरह से आप एग्ज़ाम में लिखनी है आपको। अब देखिए इसके आगे हम लोग करेंगे क्या ना, कि इतना लिखने के बाद अब देखिए, जैसे यहाँ पे 3 क्यूब का मैं स्क्वायर करता हूँ, ठीक है, तो कितने आ जाएंगे आपके 9q², ठीक है। तो यहाँ पे 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू, देखिए मैं इसे तोड़ कर लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। इस तरह तो लिख सकते हैं हम लोग 9 क्यूब स्क्वायर को 3 इंटू 3 क्यूब स्क्वायर लिख दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये 3 है और 3 क्यूब स्क्वायर है ना, इसे हम लोग m मान लेते हैं, ठीक है। इस पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पे m मान लेते हैं, तो ये 3m हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे जहाँ 3q² = m, ओके फ्रेंड्स। इसे आप ब्रैकेट में कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट के ऊपर। देखिए यहाँ पे 3 क्यूब + 1 का हम लोग को स्क्वायर करना है, ओके फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे माने थे 3 क्यूब + 1, तो इसी का हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे 3 क्यूब + 1 करेंगे तो क्या आ जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके a + b का होल स्क्वायर में टूटेंगे, फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा। देखिए मैं लिख रहा हूँ, ये हो जाएंगे a² + 2ab, 2 इंटू a यहाँ पे आपके 3q है और इंटू b आपके 1 हो गए, ओके। और ये 1 का स्क्वायर, ओके फ्रेंड्स। तो इस तरह से ये 3 क्या हो जाएंगे यहाँ पे 9 क्यूब स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएंगे +6 क्यूब और +1, ओके दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, ये 9 क्यूब स्क्वायर है जो आपके, और +6, ओके। इस पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसे तो ब्रैकेट कर दिया हूँ, ठीक है, और ये +1 हो जाएंगे। और यहाँ से देखिए हम लोग कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, कॉमन यहाँ से क्या आ जाएंगे आपके 3 कॉमन निकल जाएंगे, तो यहाँ से बचेंगे आपके 3 क्यूब स्क्वायर + 3 × 2 = 6, 2 क्यूब +1 हो गए। और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग यहाँ पे 3 क्यू स्क्वायर + 2 क्यू को हम लोग m मानने वाले हैं, ठीक है। तो ये 3m + 1 हो गए आपके, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ 3q² + 2q = m, ओके दोस्तों। तो यहाँ भी हम लोग वही किए हैं, और आप 3q + 2 लेके चलेंगे, उसका होल स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए फिर उसको हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 3 + 2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर हो जाएंगे। तो इसे जब हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे आपके 3 का होल स्क्वायर मतलब a² + 2 × ab, a यहाँ पे आपके ये 3qa है, ओके। और b आपके यहाँ पे 2 हो गए, 2ab प्लस क्या होते हैं आपके b², तो b के स्थान पे आपके 2 का स्क्वायर। तो इसे हम लोग तोड़ लेते हैं। तो तोड़ने के बाद ये 9q² + 2 × 6 = 12 क्यूब + 4, ओके फ्रेंड्स। और यहाँ से देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं अब उसके बाद हम लोग देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से 4 को यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। 4 को हम लिख सकते हैं 3 + 1 है ना। तो देखिए मैं इसे
इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ से हम लोगों को कॉमन लेने हैं, ठीक है। तो कॉमन लेने के लिए हम लोग इसे तोड़ेंगे। देखिए जैसे ये 9 क्यूब स्क्वायर प्लस 12 क्यूब प्लस 4 को हम लोग लिख रहे हैं 3 + 1, इस फॉर्म में तो लिख सकते हैं। इसलिए लिखे फ्रेंड्स ताकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग 3 को कॉमन ले सकें। देखिए अब यहाँ से यहाँ हम लोग 3 को जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपके बचेंगे 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 और प्लस ये बाहर वाले 1 हो गए आपके। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ से यहाँ तक जो टर्म है इसे हम लोग क्या मानेंगे, m मानने वाले हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे आपके 3m प्लस ये 1 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, जहाँ यही टर्म लिखेंगे फ्रेंड्स, 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 1 इक्वल टू m। ओके दोस्तों, इसे m लिख दिया हूँ। यही हो गए आपके आंसर। ओके, यही चीज़ हम लोग को शो करके दिखाना था। देखिए मैं एक बार आपको फिर से शॉर्ट में समझाता हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके बोल रहे थे ना, क्वेश्चन नंबर 4 थे आपके कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो होता है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। तो यही चीज़ को हम लोग दिखाना था। मतलब जब इसका वर्ग करेंगे, मतलब स्क्वायर करने पर, ठीक है, वो 3m या तो 3m + 1 के रूप में होता है। तो यही चीज़ को हम लोग दिखाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या किए थे हम लोग, यहाँ पे मान लिए थे, माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह 3 क्यूब + 1 या 3 क्यूब + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यह चीज़ हम लोग को दिखाना था। तो हम लोग देखिए दोस्तों, 3 क्यूब का स्क्वायर लेके चले, तो इसे जब तोड़े तो ये आ गए आपके 9 क्यूब स्क्वायर, और 9 को फिर हम लोग यहाँ पे 3 × 3 क्यूब स्क्वायर के रूप में मर्ज किए, तोड़े यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, मतलब इसे स्प्लिट किए, ठीक है। और यहाँ पे फिर 3 क्यूब स्क्वायर को हम लोग m मान लिए, तो ये 3m हो गए, जहाँ 3 क्यूब स्क्वायर इक्वल टू m। तो इस तरह से एक 3m दिखा दिए हम लोग। उसी तरह से फिर नेक्स्ट किए 3 क्यूब + 1 का स्क्वायर जब किया हम लोग, तो ये हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये आपके 3 क्यूब + 1 का जब होल स्क्वायर किया हम लोग, ओके, तो इसे हम लोग तोड़ दिए + b का होल स्क्वायर में, ये हो जाएंगे आपके। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग 3 कॉमन ले लिए थे, इस दोनों में से 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 3 क्यूब स्क्वायर + 2 क्यूब + 1। तो इस तरह से ये 3m + 1 आ गए, इसे हम लोग m मान लिए। उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप भी हम लोग इसी तरह से किए फ्रेंड्स। तो इस तरह ये प्रूव हो गए। ओके, इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। देखिए, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। ठीक है, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वहाँ पे बोले थे कि वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है, वर्ग का जो वर्ग करते हैं हम लोग, तो वो उस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पे क्वेश्चन में आपके सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बस यहाँ पे घन दे दिए, मतलब क्यूब करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, वही स्टेप यहाँ पे भी कुछ लिखने हैं, तो मैं उसे पहले लिख लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैं इसे लिख दिया हूँ। ओके, ताकि ये लिखने इसलिए लिख दिया हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा समय लग जाते हैं, जिसके कारण वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसे लिख दिया हूँ। देखिए सेम यहाँ पे भी उसी तरह से जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हूँ, उसी तरह से लिखा हूँ। माना कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यह 3 क्यूब + 1 या 3 क्यूब + 2 के रूप में लिखा जा सकता है। ओके, यहाँ पे देखिए 3 क्यूब + 1 3 क्यूब + 2 हम लोग लिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इसका हम लोग क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, तो हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होते हैं, मतलब क्यूब होते हैं, वो किसी पूर्णांक m के लिए
9m प्लस 1 या तो फिर 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो आइए फिर हम लोग इसे करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग के दिए गए हैं 3 क्यूब। तो 3 क्यूब का जब हम लोग होल क्यूब कर लेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएंगे आपके 27 क्यूब का पावर 3, ठीक है, 27 क्यूब का पावर 3 आ गए। और इसे हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे कि यहाँ पे देखिए हमें दिखाना है कि ये 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के रूप में, इसीलिए हम लोग इसे 9 इंटू 3 क्यूब का पावर 3 के रूप में तोड़े हैं। ओके दोस्तों, जहाँ पे 3 क्यूब का पावर 3 है, इसे हम लोग क्या करेंगे, m मान लेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे 9m हो गया। ये यहाँ पे लिख देता हूँ, जहाँ 3 क्यूब का पावर 3 इक्वल टू m। ओके दोस्तों, तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टेप भी हम लोग को यही चीज़ करना है। तो देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप करके बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हूँ 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। ओके, और आई होप कि आपको a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा। ओके फ्रेंड्स, यदि नहीं याद है तो आप अलजेब्रा के वो सारे फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो फॉर्मूला मैं एक बार बोल देता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब होते हैं आपके a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ओके फ्रेंड्स, तो उसी फॉर्मूले में मैं इसे सेट किया हूँ। देखिए ये 3 क्यूब आपकी a है और 1 आपके यहाँ पे b है, तो a क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर, यहाँ पे 3 क्यूब आपके a है तो a स्क्वायर, और ये b हो गए आपके 1, 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। a आपकी क्या है, ये 3 क्यूब a है। ओके, और 1 आपकी b है तो b स्क्वायर और प्लस b क्यूब, तो ये हो गए। इसी तरह से मैं इसे सॉल्व किया हूँ। सॉल्व करने के बाद ये आए दोस्तों, तो यहाँ से यहाँ तक मैं ब्रैकेट बंद करके और यहाँ से मैं 9 कॉमन लिया हूँ, ठीक है। तो 9 कॉमन लेने के बाद ये आए, तो यहाँ से यहाँ तक को ये ब्रैकेट वाले को m मान लिया हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ मैं लिख दिया हूँ, जहाँ 3 क्यूब का पावर 3 प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यूब इक्वल टू m। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह हम लोग एक और है उसे भी लिखता हूँ। देखिए, तो देखिए दोस्तों, इसे भी मैं लिख दिया हूँ। ये आपके हो गए 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब। तो इस तरह जिस तरह मैं अभी ऊपर में a प्लस बी का होल क्यूब में इसे तोड़ा था, उसी तरह मैं इसे तोड़कर लिख दिया हूँ फ्रेंड्स। ओके, इस तरह से तोड़ना है इसे, ठीक है। तो इस तरह से ये 9m प्लस 8 हो गए, जहाँ पे m ये जो है ये ब्रैकेट वाले यहाँ से यहाँ तक आपको m है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। ओके, तो इस तरह से ये आपके प्रूव्ड हो गए। ओके, प्रूव्ड। ओके फ्रेंड्स, तो एग्ज़ाम में यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 3 मार्क्स इसके मिलेंगे। ओके, तो आप इसे अच्छी तरीके से फेयर कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फिर मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।